बिस्मिल्लाहिर्रहमान वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद वल्लज़ीना आमन, और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल करते रहे, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, व और आमनू ईमान लाए, बिमा उस पर जो नुज़्ज़िला नाजिल किया गया, अला पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पहले तो ये तस्करा इस एतबार से होता था कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे। यहां पर एक एक्सटेंशन है, एक इजाफा है कि उस चीज पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। क्यों? बहुत सारे लोग दावेदार होते हैं ईमान, लेकिन दिलों में खोट होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के एतमाद। नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, ईसाइयों में भी आपको ऐसे अफराद मिलेंगे, यहूद में भी ऐसे अफराद मिलेंगे कि जो ये दावेदार होते हैं कि हम भी अहले ईमान हैं, हम भी ईमान, हमारा अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह की किताब पर ईमान, अल्लाह के नबी पर ईमान है। लेकिन नबी हमारा, जैसे यहूद कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एतबार, ईसाइयों का या नसारा का दावा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एतबार। वो कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना नाउज़ुबिल्लाह जरूरी नहीं। ये इन लोगों का कहना। अब मदीना में भी ऐसे लोग मौजूद थे, एक ऐसी जमात पैदा हो गई थी जो हालात को देख रही थी कि अब जंग की तैयारियां मुसलमान शुरू कर रहे हैं, दावे करने लगे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इजाजतनामा तो आ चुका था मुसलमान के कि अब अनकरीब हम इनसे हिसाब लें। तो वो अमन के दाई बनकर ये बातें चलाने लग गए थे कि हम भी तो बहुत सारे लोग हैं, अहले ईमान है, तो वो चीजें जो मुश्तरका है उनकी बात करनी चाहिए, इख्तलाफी को छोड़ दें। अगर कोई शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत पर भी ईमान रखता है, नेक काम भी कर रहा है, अल्लाह के पिछले रसूलों पर ईमान भी रखता है, तो अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह ईमान नहीं भी लाता तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है तो वो अहले ईमान। तो यहां पर कैटेगोरिकली डिफाइन कर दिया गया कि अब के बाद ईमान और आमाले सालेह भी उसी के कबूल होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए, और उस चीज पर ईमान लाएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। ये कुरान मजीद जो मैं और आप अभी पढ़ रहे हैं, तो ये एक अंदाज में वाज़ेह कर दिया गया कि अब कानून कुरान का चलेगा। तौरात, ज़बूर, इंजील जो भी इससे पहले अल्लाह की तरफ से किताबें नाजिल होंगी, अब के बाद कानून उनका अप्लाई नहीं होगा। हाँ, उसका जो कानून उन किताबों का कुरान में भी कंटिन्यू रखा गया वो, और रास्ता, शरीयत, तरीका, उसवा, ये अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही चलेगा। और तो ये दो टोक अंदाज में ये बात वाज़ेह कर दी। तो आज भी आपको ऐसे अफराद मिलेंगे, आज सोशल मीडिया के दौर में बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो इस एजेंडे पर हैं कि जो मुसलमानों में ये बातें फैलाने की कोशिश कि इब्राहिमी दीन को चलाया जाए, कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो भी हैं वो सारे इकट्ठे मुश्तरका बातों पर चले। तो यहाँ पर इस बात ने वाज़ेह कर दिया कि
ایمان اور اعمال صالح بھی اس کے قبول ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن مجید پر ایمان، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہی ان کے رب کی طرف سے حق، یہ ڈیفائن کر دی، یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اب حق یہی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا کیا ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور ایمان کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن مجید۔ جیسے پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا کہ کافروں کے اعمال ضائع ہو گئے، تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئات، تو ان اہل ایمان کے گناہ اللہ نے ان سے دور کر دیے، کفارہ دور کر دیے، ہٹا دیے، مٹا دیے، عنہم ان سے، وہ اہل ایمان جو اللہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دی، سیئات، ان کے گناہ، ان کی خرابیاں، ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اصلاح اصلاح کر دی، درستگی کر دی، بالہم ان کے حالات، یعنی وہ جو پہلے پر، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ابھی تک مارے پڑ رہی تھیں، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، ظلم و ستم سہ رہے تھے، اب کہا اللہ نے ان کے حالات درست کر دی، ٹھیک کر دی،